बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश इधर आमदीद। करके ध्यान रखना आज बड़ी करके अजीबोगरीब सूरत पूरा हाल हुई पुराना है कि चला सऊदी ठीक अरब पर अटैक हुआ है और सऊदी अरब पर ड्रोन से अटैक हुआ है। और जाहिर सी बात है, सऊदी अरब के अंदर अटैक होना परेशानी की बात है। और कुवैत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सिविलियन पर अटैक हुआ और इराक में भी सिविलियन एरियाज में अटैक हुआ। यहाँ पर हुआ यह है कि ईरान ने हंगामी तौर पर सऊदी अरब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये हमने अटैक नहीं किया, अमेरिका ने ड्रोन्स बनाए हैं और वो तस्वीरें ड्रोन्स इधर उधर ईरान के कर सकने शाहिद ड्रोन्स को नौकर कॉपी चलाया करके पांच बनाए हैं। कार का लाभ और मदीना ये ड्रोन्स गल्फ कंट्री से उड़ते हैं और ये आप लोगों पर अटैक कर रहे हैं। हमने अटैक नहीं किया। हमने जो अटैक किया है वो हम अमेरिका के फौजी अड्डों पर कर रहे हैं। ये जो शहरी इलाकों में अटैक हो रहा है ये हम लोग नहीं कर रहे, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। सामने और मिल हम रहे आपको वार्न कर रहे हैं कि आप मोहतात रहें। 10 एग्जैक्टली ये सेकंड सूरत हाल सामने हुई कि देखा तुर्की फिर में 2 मिसाइल सेकंड लगे में जाकर फिर और 5 उसको नेटो ने सेकंड गिराया। तो इन्होंने कहा हमने तुर्की पर अटैक नहीं किया। साइप्रस में अटैक हुआ, ईरान ने कहा हमने नहीं किया। कुवैत में इधर करके एयरपोर्ट पर ध्यान अटैक रखना हुआ, इधर ईरान का ने कहा हमने नहीं पूरा किया। पुराना चला सिविलियन एरियाज में अटैक हो रहा है, उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे। अब इसी तरह उन्होंने कहा कि गल्फ कंट्रीज के अंदर जहां पर शहरी आबादी में या आम लोगों पर अटैक हो रहा है उसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। हमारा मेन टारगेट है कि अमेरिका के फौजी अड्डों को हम टारगेट कर रहे हैं, हम मिलिट्री साइट्स को टारगेट कर रहे हैं, या अगर हमारी ऑयल फैसिलिटीज पर होता है हम ऑयल फैसिलिटीज पर करें, किसी पर करें। और हम ओपन ये ऐलान करते हैं। उनके स्पोक्स पर्सन आते हैं और वो आकर कहते तस्वीरें हैं कि इधर उधर जो कर भी अटैक सकने हम करते हैं नौकर पूरे दिन चलाया में, 5 कार हम का उसमें लाभ आकर उसको मदीना ऑन करते हैं, हम बताते हैं कि हमने क्या अटैक किया, क्या नहीं किया। लेकिन ये जो सिविलियन इलाकों में है और सारी गल्फ कंट्रीज को कह दिया है कि आप मोहतात रहें क्योंकि कोई बड़ा हमला हो सकता है। अब हुआ ये है कि अली लरिजानी आपको पता है कि इस वक्त सामने समझ मिल ले रहे ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद ये समझ ले ऑलमोस्ट 10 यही सेकंड इस वक्त मुल्क सामने चला रहे देखा हैं फिर मुश्तबा 2 खामनई के सेकंड में साथ। फिर और 5 ये ईरान के सेकंड सुप्रीम में लीडर के भी बड़े करीब थे। उन्होंने कहा है कि हमें पता चला है, हमारे पास जो इंटेलिजेंस मालूमात है कि इधर करके अमेरिका ध्यान में रखना एक इधर का 9/11 पूरा पुराना चला करवाने की तैयारी है और वो जाली हमला होगा और उसका इल्ज़ाम ईरान पर लगा दिया जाएगा और उसके बाद बहुत बड़ी जंग छेड़ने की एक तैयारी है। उन्होंने कहा हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं, ना तो हम ऐसी किसी दहशतगर्दी कार्रवाई में मुलविस थे, ना हैं और ना होंगे। अगर अमेरिका की सरजमीन पर कोई ऐसा हमला होता है तो वो मैं अमेरिकन तमाम लोगों को कह रहा हूँ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो अमेरिका खुद करवाएगा तस्वीरें इधर उधर और कर हम पर सकने इल्ज़ाम लगाएगा। नौकर चलाया हम इस 5 वक्त कार सिर्फ का लाभ अमेरिका को मदीना टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस खत्ते के अंदर टारगेट कर रहे हैं, हम इससे बाहर नहीं जा रहे। तो अमेरिका पर फिलहाल हमारा अभी अटैक का कोई इरादा नहीं है और ना ही इस तरह की किसी कार्रवाई का इरादा है। अगर ये ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसके पीछे अमेरिका का हाथ होगा। अब आप ये सोच लें कि सामने मिल इस रहे वक्त सबसे बड़ा 10 मसला सेकंड ये पैदा सामने हुआ देखा है फिर कि 2 हालात सेकंड में इस फिर वक्त 5 इतने सेकंड ज्यादा खराब हो रहे हैं कि अमेरिका इस पूरे खेल में जो लुकस ड्रोन है असल में उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करके एक क्रिएट करा इधर माहौल। करके वो ध्यान ये रखना रहा है इधर कर कि पूरा अमेरिका ने पुराना कहा चला स्टेट ऑफ हार्मस में, जो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सारे ममालिक है, सबने इनकार कर दिया। अब इनके पास प्लान क्या है कि इन ममालिक को लाने का तरीकाकार क्या है। मिसाल के तौर पर जैसे अली लरिजानी ने कहा, उनके कहने का मतलब यह था कि अमेरिका में एक जाली कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाएगा ईरान पर और आर्टिकल 5 ऑटोमेटिकली नाफिज हो जाएगा। आर्टिकल 5 का मतलब है कि नेटो की सारी फौज को अटैक करना पड़ेगा ईरान पर। तो ईरान ने पहले ही वार्न कर दिया है तस्वीरें कि इधर हम उधर इसके कर पीछे नहीं सकने होंगे नौकर क्योंकि चलाया 5 फ्रांस, कार का लाभ जर्मनी, मदीना बरतानिया, साउथ कोरिया, चाइना, ये तमाम जितने ममालिक हैं, जापान समेत, और इवन के यूरोपियन कंट्रीज, इन सब ने ट्रम्प को कह दिया है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है हमने नहीं खुलवाना। ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स परेशान हैं, पूरा सामने मिल वर्ल्ड रहे इस वक्त स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, ग्लोबल 10 रिसेशन सेकंड आने वाला है सामने और ये देखा सिर्फ फिर आपकी 2 वजह से, सेकंड में हमारी फिर वजह से नहीं। 5 सेकंड यहाँ में अगर आप चाहते हैं कि ऑयल की प्राइसेस कम हो तो आप खुद जाकर लड़ें, हमने नहीं लड़ना क्योंकि जंग आपने शुरू की थी तो आप इसको खत्म करेंगे, हम किसी की जंग में नहीं इधर जाना करके चाहते। ध्यान रखना तो इस इधर वक्त सूरत हाल ये पूरा है कि पुराना ट्रम्प को ये चला बात शदीद गुस्से में, अब उसको समझ नहीं आ रही। देखिए उसने कमिटमेंट दे दी है, कल फिर उसने कहा है, नेवी ने पहले इनकार किया, उसने कहा कि नहीं मैं स्टेट ऑफ हार्मस खुलवाने के लिए जा रहा हूँ और अपनाए हार्मस को खुलवाने के लिए उसने पहले गल्फ कंट्रीज को कहा कि आपके कंटेनर्स, आपके टैंकर्स, तमाम चीज़ें बची, आप हमारे साथ आएँ
और आप लोग आए और आकर ईरान पर अटैक करें और यहाँ पर चले। उन्होंने इनकार किया। इन्होंने भी फ्रांस को कहा, जर्मनी को कहा, बर्तानिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये वो, इन सब को कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब ट्रंप ने फिर कह दिया है कि मैं तो खुलवाऊंगा, और इन सब ने उसी वक्त इनकार कर दिया। अब वो फंस गया है। अब उसको बात समझ नहीं आ रही कि वो अकेला जंग नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि यमन के हूथियों से आप लड़ नहीं पा रहे, ऊपर से रेड सी भी बंद हो रहा है, बाबुल मंदब भी बंद हो रहा है, सब चीजें बंद हो रही। तो अब ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ रही, अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि हम तो यहाँ आकर फंस गए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो शॉकिंग मसला इस वक्त अमेरिका के लिए पैदा हो गया है कि अब लड़ाई लड़नी है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि अब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाते हैं कि नहीं। इन्होंने कहा कि हम 2500 कमांडोज अपने भेज रहे हैं और वो जाकर लड़ाई करेंगे, वो जहाज शिप। अब वो उनको पता है ये मारे जाएंगे सारे। ये भी तो एक बड़ा मसला पैदा हुआ ना। ऊपर से आप देखें अमेरिका के जहाज पर जहाज जो रीफ्यूल टैंकर्स हैं वो सारे के सारे तबाह हो रहे हैं। तो ये मामला कैसे चलेगा? आप इस सारी सूरत हाल का अगर जायजा लेंगे तो आपको एक बात अच्छी तरह समझ आएगी कि ये जंग अमेरिका के गले पड़ गई है और अब वो उसको समझ नहीं आ रही। वो चाह रहा है कि सारे ममालिक, देखिए अमेरिका यहाँ से अगर वाइंड अप करता है, अगर निकलता है, अब आप सोचो ट्रंप अगर यहाँ पर विक्ट्री डिक्लेयर कर दे, क्या विक्ट्री डिक्लेयर करनी? ईरान नहीं रुकेगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान ने कहा है कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन में ये होगा कि अमेरिका के फौजी अड्डे खत्म हो। अब ट्रंप को जो मशवरा दिया है डेविड सैक्स ने कि आप फौरी तौर पर विक्ट्री डिक्लेयर करें, आप एक हंगामी खिताब करें, उसमें कह दी हमने ये फलाना नुकसान किया है तो हम ये जंग बंद कर रहे हैं और हम पीछे हट रहे हैं। अब मसला सारा ये है कि अगर लेट से वो ऐलान भी कर देता है, अमेरिका को इतनी कुट पड़ गई है, ईरान ने हमला रोक देना है, नहीं रोकेगा। और मसला ये है कि वो इसराइल पर हमला रोकेगा, नहीं रोकेगा। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अब होगा क्या फिर? ईरान की शर्त ये है कि अमेरिका अपने फौजी अड्डे यहाँ से निकाले और उसके बगैर हमने नहीं छोड़ना उसको। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और सारी अब मिसाल ले लें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाए बगैर ट्रंप के आया था, अच्छा ठीक है जी मैं जंग बंद करता हूँ। आपको पता है इसका क्या नुकसान होगा? सारी जिंदगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुल पाएगा और ये अपना हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा, तेल की कीमतें वहीं रहेगी। फिर हो सकता है कि चाइना के बिहाफ पर ईरान ये ऑफर कर दे जो अभी स्टिल उन्होंने की है, हम सबके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे। शर्त ये होगी कि सिर्फ चाइनीज युआन के अंदर ट्रेडिंग की जाए और तेल बेचा जाए, बस। और जो ये काम करेगा हम उसके लिए फ़ायदा देंगे। ये तो सूरत हाल अब सामने आ गई है और अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। देखिए इस वक्त अगर कोई ये सोच रहा है ना कि कोई एटमी हमला कर दे, फलाना कर दे, बचना फिर इन लोगों ने भी नहीं है। अगर वो इसराइल या अमेरिका ये प्लान कर रहे हैं, ये बाकी जगहों से भी न्यूक्लियर चल जाएंगे। अब मसला ये है कि एग्जिट क्या है? ट्रंप असल में उसका सारे का सारा दारोमदार टोटली था ईरान की अवाम पर, कि ईरान की अवाम निकले। वो निकले जरूर हैं लेकिन हिमायत में निकल आए हैं। यहाँ पर इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की चूक हुई है बहुत बड़ी। और ये जो ट्रंप बार बार कॉन्फिडेंस से ये कहता रहा है ना कि नहीं वो आप देख रहे हैं ईरान सरेंडर करेगा, ये पता नहीं इनको किसने कह दिया है कि ईरान सरेंडर कर देगा। ये बात इनमें रखिएगा, ईरान हर साल इस बात पर और अपनी हर बातों में वो करबला के वाक़े का जिक्र करते हैं और उनकी जो डॉक्ट्राइन है उसमें सरेंडर नहीं है। ये बात तो एक आम बंदे को भी पता है, छोटी सी बात नहीं समझ आ पा रही उनको। उनकी डॉक्ट्राइन में ये सरेंडर नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन में ये चीज़ है ही नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, इवन के अगर हमारे पास लड़ने की कैपेसिटी नहीं होगी तब भी हम आखिरी दम तक लड़ते हुए मारे जाएंगे, सरेंडर नहीं है। ये तो बड़ी पुरानी बात है कि आज 20-25 साल पहले ईरान इतना मजबूत नहीं था, इवन के तब भी वो ये बात कहते थे। उस वक्त भी आप देखें 90s की दहाई में ये बात कहते थे कि नहीं अगर है ना हम लड़ नहीं सके तो हम तबाह हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि आज जब ईरान इतनी बड़ी ताकत है, जब वो इतना मार रहा है, अमेरिका को मार रहा है, इजराइल को मार रहा है, गल्फ कंट्रीज पर अटैक कर रहा है, सारे डिफेंस सिस्टम उसने तबाह कर दिए, रडार सिस्टम उसने तबाह कर दिए, उसके मिसाइल नहीं रुक पा रहे, वो इजराइल का बेड़ा गर्क कर रहा है। तो आप बताएं कि इस अहम तरीन मौके पर क्या वो सरेंडर करेगा कि नहीं? ये ट्रंप को किसने कह दिया वो सरेंडर करेगा, वो जी ये होगा? असल में वो सोच रहा था कि शायद पिछली दफ़ा अटैक किया था ईरान को कह दिया था। ये अब मामला नहीं होने वाला। अब के हालात बिल्कुल अलग हैं, अब का सिनेरियो बिल्कुल अलग है, चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। ये वो मरहला नहीं है, ये वो लोग नहीं है, ये वो सूरत हाल नहीं है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि शायद वो पिछली क़यादत में से कोई बंदा जिंदा होता तो वो कुछ कंप्रोमाइज़ करने की बात करते, लेकिन इस दफ़ा तो आप भूल जाए ना कोई कंप्रोमाइज़।
0% भी नहीं होगा। और यही वो असल में मसला जो ट्रम्प को इस वक्त खाए हुए है। और अब देख ले वो गल्फ कंट्रीज में जाली हमले करके नाम ईरान पर लगा रहा है ताकि ये सारे इनसे लड़े। अब वो भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी इतने समझदार है कि एक कॉल और एक ट्वीट के ऊपर उनका पूरे का पूरा राब्ता रहता है कि किसने किया है क्या नहीं किया, तो वे कोई काम करने नहीं वाले। अल्टीमेटली इसका अमेरिका को ये नुकसान होगा कि सारे गल्फ कंट्रीज कहेंगे अमेरिका को कि निकलो यहाँ से, तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है। यानी अब इजराइल और अमेरिका वो इन्हीं कंट्रीज पर हमला कर रहे हैं ताकि ईरान पर नाम लगाया जाए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।